ओम शांति। 23/7/2023 आज रिवाइज्ड अव्यक्तवाणी है। 16 मार्च 95। हेडिंग है सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता और प्रसन्नता। आज सर्व प्राप्तियां कराने वाले बाप दादा अपने चारों ओर के प्राप्ति संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। सर्व प्राप्तियों के दाता संपन्न और संपूर्ण बाप के बच्चे हैं, तो हर एक बच्चे को बाप ने सर्व प्राप्तियों का वर्षा दिया है। ऐसे नहीं किसी को 10 दिया, किसी को 20 दिया हो। सभी बच्चों को सर्व प्राप्तियों का अधिकार दिया है। सभी बच्चे फुल वर्षे के अधिकारी हैं। तो बाप दादा देख रहे हैं हर एक अधिकारी बच्चों ने अपने में प्राप्तियों का अधिकार कितना प्राप्त किया है। बाप ने सर्व दिया है। बाप को सर्वशक्तिमान या संपन्न सागर कहते हैं, लेकिन बच्चों ने उन प्राप्तियों को कहाँ तक अपना बनाया है। बाप का दिया हुआ वर्षा जब अपना बना लेते हैं तो जितना अपना बनाते हैं उतना नशा और खुशी रहती है कि मेरा खजाना। बाप का दिया हुआ वर्षा जितना अपना बनाते हैं उतना नशा और उतनी खुशी रहती है। दिया बाप ने, लेकिन अपने में धारण कर अपना बना लिया। अपना बनाने के लिए क्या बताया? बाप ने तो दिया। बाप के दिए हुए खजाने का जब जीवन में धारण कर लें, पहले तो मंथन करना पड़े तो बुद्धि में धारण करना पड़े, उसके बाद जब जीवन में धारण कर लेते हैं तो आपका ही अनुभव बन गया कि एक बार ऐसा हुआ, बाबा ने ये कहा था, मैंने ये किया तो ऐसा हुआ। पता चल गया, पूरा फॉर्मूला ही पता चल गया कि इस तरह की चीज़ से मुझे कैसे निपटना है। तो दिया बाप ने, लेकिन अपने में धारण कर अपना बना लिया। तो क्या देखा कि अपना बनाने में नंबरवार हो गए हैं। बाप ने नंबर नहीं बनाए हैं, लेकिन अपनी अपनी धारणा की यथाशक्ति ने नंबरवार बना दिया है। संपूर्ण अधिकार या सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा जो सदा अमृत वेले से रात तक प्राप्तियों के नशे या अनुभव में रहती है, उनकी निशानी क्या होगी? संपूर्ण अधिकार और सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा। अधिकार भी और प्राप्तियां भी। मना हमारा तो बाप की सब शक्तियों पे अधिकार है। बुद्धि से तो सबको पता है कि हम बाप के बच्चे हैं, हमारा अधिकार है, लेकिन प्राप्त कितना हुआ है? जो सदा अमृत वेले से रात तक प्राप्तियों के नशे या अनुभव में रहती है, उनकी निशानी क्या होगी? प्राप्तियों की निशानी है संतुष्टता। वो सदा संतुष्ट मणि बन दूसरों को भी संतुष्टता की झलक का वाइब्रेशन फैलाते रहते हैं। उनका चेहरा सदा प्रसन्न चित्त दिखाई देगा। नहीं तो बाबा ने क्या बोला है? कामेशु क्रोधेशु, कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है। तो प्रसन्न चित्त खत्म हो गया ना, प्रश्न आ गया। माना कामना ही खत्म हो गई, माना प्राप्ति हो गई, तो संतुष्ट हो गए। संतुष्ट हो गए तो आपका चेहरा सदा प्रसन्न चित्त दिखाई देगा। प्रसन्न चित्त अर्थात सर्व प्रश्न चित्त से न्यारा। कोई प्रश्न नहीं होगा, प्रसन्न होगा। क्यों, क्या, कैसे, यह सब समाप्त हुआ। क्यों, क्या, कैसे समाप्त हुआ? किसी का हुआ? क्यों, क्या, कैसे समाप्त हुआ? नहीं ना, पूछ रहे हैं बाबा। क्यों, क्या, कैसे, यह सब समाप्त। तो ऐसे प्रसन्न चित्त बने हो कि अभी भी कभी कभी कोई प्रश्न उठता है कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे होगा, कब होगा। 4 बता दिए। कितना बारीकी से बाबा आपके मन के अंदर की हर एक्टिविटी को देखता रहता है। कौन कौन से क्वेश्चन मार्क आए? ये क्या है, ये क्यों है, और कैसे होगा, और कब होगा। सबसे बड़ी बात तो है, अरे जिस भी विधि से हो जाए, डंडे मार के हो जाए, कर्म भोग से हो जाए, आपस में हिसाब किताब चुकतू कर लें, लेकिन कब होगा?
ये प्रश्न चाहे मन में चाहे दूसरों से उठता है। कोई कोई पूछ लेते हैं, इसका मतलब दूसरों से पूछते हैं, कोई कोई के मन में ही प्रश्न चलते होते हैं। ऐसा लगता है ना, पूछेंगे तो कैसा लगेगा ना कि कैसे इनको अनिश्चय आता है, तो अपने आप से ही पूछते रहते हैं। प्रश्न चित्त हो या प्रसन्न चित्त हो, या कभी प्रश्न चित्त कभी प्रसन्न चित्त, क्या है? क्या है? कभी कभी। कभी कभी कितने हैं? मैक्सिमम कभी कभी। सब पीछे, सब कभी कभी। ठीक, क्या है? बाबा ने पूछा तो इसलिए हमने बाप की बात को रिगार्ड दिया, तो बता दिया कि कभी कभी है। वैसे गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ये किसका, किन ब्राह्मणों का गायन है? आपका है या दूसरे आने वाले हैं? दूसरे आने वाले हैं या ये आपका ही गायन है? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, आप ही हो। तो जब कोई अप्राप्ति होती है ना, अप्राप्ति असंतुष्टता का कारण है। अपना अनुभव देखो, कभी भी मन असंतुष्ट होता है तो कारण क्या होता है? कोई ना कोई अप्राप्ति का अनुभव करते हो, तब असंतुष्टता होती है। गायन तो है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ये अब का गायन है या विनाश के समय का? विनाश के समय संपन्न हो जाएंगे कि अभी होना है? जो समझते हैं कि हम सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं, कभी भी किसी भी बात में, चाहे अपने संबंध में चाहे दूसरों के संबंध में भी प्रश्न नहीं उठता, सदा संतुष्ट रहते हैं, ऐसी संतुष्ट आत्माएं कितनी होंगी? बहुत हैं। अच्छा, जो समझते हैं सदा प्रसन्न रहते हैं, चाहे माया कितना भी हिलाए, लेकिन हम नहीं हिलते, माया को हिला देते हैं। गुड, इतना कॉन्फिडेंस। माया नमस्कार करती है, हम अंगद हैं। माया हार जाती है लेकिन हम विजयी हैं। ये तो अंगद का यादगार तो पांडवों का है ना, ऐसे हैं। माया हार जाती लेकिन हम विजयी हैं। जो ऐसे हैं वो हाथ उठाओ। सदा शब्द याद रखना। उम्मीद तो नहीं है कोई हाथ उठाएगा। आप उठाएंगे हाथ? एक। आपको उठाना है? आधा उठाना है? बाबा कह रहे हाथ उठाओ अगर सदा ही संतुष्ट रहते हो, आप अंगद की तरह हो, ऐसा। ठीक है, बहुत अच्छा। सदा शब्द याद रखना, कभी कभी वाले नहीं, बहुत थोड़े हैं, कोटों में कोई है। क्वेश्चन मार्क उठता तो है ना, क्वेश्चन मार्क डिक्शनरी से निकल जाए, हलचल भी ना हो। कंप्यूटर चलाते हो तो उसमें आता है ना, आपके बुद्धि रूपी कंप्यूटर में सदा फुल स्टॉप की मात्रा आए, क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मात्रा खत्म। इसको कहा जाता है सदा प्रसन्न चित्त। ऐसा प्रसन्न चित्त औरों का भी क्वेश्चन मार्क खत्म कर देता है। ये एक सेवा हो गई उसकी। खुद बहुत मेहनत करके अंगद के समान अडिग रह के क्या बना? फुल स्टॉप में टिका, सारे प्रश्न खत्म हो गए। तो ऐसा प्रसन्न चित्त औरों का भी क्वेश्चन मार्क खत्म कर देता है। नहीं तो स्वयं में अगर क्वेश्चन मार्क है तो कोई भी बात सुनेंगे, देखेंगे, कहेंगे हाँ ये तो होना नहीं चाहिए लेकिन होता है, मैं भी समझती हूँ होना नहीं चाहिए, मिक्स हो जाएगा। अगर कोई सामने से प्रश्न लेकर आएगा तो उसका क्वेश्चन मार्क हटा नहीं सकेंगे। खुद की भी, अगर खुद के अंदर भी कुछ प्रश्न है, अब उसके सामने तो नहीं बोलेंगे कि मेरे अंदर भी ऐसा ही क्वेश्चन मार्क है, तो थोड़ा युक्ति से कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन उसका भी प्रश्न खत्म हो जाए, इतना सुंदर उसको अपना अनुभव सुनाए, वैसा नहीं हो पाएगा। उसके प्रश्न को और ही अंडरलाइन कर देंगे, उसको भी लगेगा कि हाँ मेरे जैसे और भी हैं। टेका तो दे दिया ना कि हाँ ये ठीक नहीं है लेकिन होता है, तो प्रसन्न चित्त उसको नहीं किया लेकिन और ही प्रश्न को बढ़ा लिया, एडिशन हो गई, उसको आपका सपोर्ट मिल गया उस प्रश्न को अपने अंदर कायम रखने के लिए।
होना ये चाहिए कि आपका इतना सुंदर अनुभव कि आपने उसका प्रश्न ही खत्म कर दिया कि यार मैं कितना गलत सोच रहा था, लेकिन आपने क्या किया, हाँ मेरे को भी ऐसे ही लगता है, ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए लेकिन हो रहा है। तो वहाँ वो लाइन कहाँ चली गई कि ड्रामा कल्याणकारी, सब अच्छे हैं सब अच्छा है, ये लाइन तो गलत हो गई। लेकिन हमने क्या किया, उसके प्रश्न के नीचे एक और अंडरलाइन कर दिया। वैसे एक का क्वेश्चन था, अभी कितने का हो गया, 2 का हो गया, 1 और 1 11 हो गए, बल्कि 2 से 4 का हो जाएगा। तो प्रसन्न चित्त वाइब्रेशन के बजाय प्रश्न चित्त का वाइब्रेशन जल्दी फैलता है। सोचो, माया की दुनिया में रह रहे हैं ना, तो माया का प्रभाव बहुत जल्दी हो जाता है। अनुभव तो किया है ना कि जब प्रश्न आते हैं तो कितनी जल्दी जल्दी आते हैं, लगातार एक के बाद एक। और जब शुभ संकल्प हम लाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे थोड़ी आते हैं कि ऊपर से भर 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 टपक रहे हैं ऐसे कि इतने कहाँ से आ गए, मेहनत करनी पड़ती है ना। और प्रश्न का क्या होता है, प्रश्न चित्र का वाइब्रेशन जल्दी फैलता है। हाँ ऐसा है, साथ दे दिया, आश्चर्य की मात्रा आ गई ना। हाँ, तो फुल स्टॉप तो नहीं हुआ, चाहे अपने प्रति भी। ये मेरे से होना नहीं चाहिए, ये मेरे को मिलना चाहिए, ये दूसरे को नहीं होना चाहिए। चाहे दूसरों की कोई एक्टिविटी देके प्रश्न उठें या स्वयं को कोई अप्राप्ति हुई है, मुझे ये मिलना चाहिए, ये दूसरे को नहीं होना चाहिए, इस तरह के प्रश्न, तो ये चाहिए चाहिए प्रश्न चित्त बना देती है, प्रसन्न चित्त नहीं। तो सभी का लक्ष्य क्या है, संतुष्ट प्रसन्न चित्त। प्रसन्न चित्त की पहली निशानी क्या बताई, इससे पहले क्या बताया, जो प्रसन्न चित्त होगा तो क्या करेगा, आपने हाथ उठाया ना, खुशी, दूसरे के प्रश्नों को भी खत्म कर देगा, ये निशानी है। यहाँ दूसरी निशानी, जिसका प्रसन्न चित्त होता है उसके मन बुद्धि के व्यर्थ की गति फास्ट नहीं होगी। निशानी हुई ना दूसरी। पहली निशानी क्या, कि कोई दूसरा भी उसके सामने प्रश्न लेके आ जाए तो वो भी प्रसन्न हो जाए, उसका वो प्रश्न खत्म हो जाए। होता क्या है, एडिशन हो जाती है कि हाँ सही बात है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, नेगेटिविटी का एडिशन कर दिया। दूसरी निशानी है, जिसका प्रसन्न चित्त होता है उसके मन बुद्धि के व्यर्थ की गति, व्यर्थ की भी गति होती है। व्यर्थ की गति कैसे चेक करते हो, आपको तो पता है ना, नहीं पता, कैसे चेक, कैसे पता करते हो, 1 मिनट, 1 मिनट में कितना फास्ट चले, 1 चले, 2 चले, 3 चले, 4 चले। दादी जानकी जी कितने चलते थे, 3 4। आप लोगों का गति, उससे चेक कर सकते हैं कितना प्रसन्न चित्त है। सदा निर्मल, निर्माण, क्या महसूस करेगा, मल अर्थात गंध, निर्मल माना एकदम साफ सुथरा। दूसरा निर्माण, मान शान से परे, निर्माण होने के कारण सभी को अपने प्रसन्न चित्त की छाया में शीतलता देंगे। कैसा भी आग समान जला हुआ, बहुत गर्म दिमाग का हो, बाप रे, आग समान जैसे नहीं जला हुआ और बहुत गर्म, लेकिन प्रसन्न चित्त के वाइब्रेशन की छाया में शीतल हो जाएगा। कमजोरी क्या आती है, वैसे ठीक चलते हो, अपने रीति से अच्छे चलते हो, लेकिन जब संबंध संपर्क में आते हो तो दूसरे की कमजोरी देखते सुनते वर्णन करते प्रभाव में आ जाते हो। फिर कहते हो कि इसने किया ना इसीलिए मेरे से भी हो गया। अपनी गलती को छुपाने के लिए क्या करते हो, दूसरे को सामने रखते हो कि इसने भी ऐसे किया ना तो मैंने भी कर लिया, इसने कहा तभी मैंने किया, तभी मैंने कहा, उसने 50 बारी कहा मैंने 1 बारी कहा। फिर बाप के आगे भी बहुत मीठी मीठी बातें रखते हैं, किसी ने वही गलती 1 बार भी की, लेकिन कख का चोर सो लक का चोर, किसी ने 50 बार किया, उसके प्रभाव में आके आपने 1 बार किया। कहते हैं बाबा आप समझो ना, बाबा आप थोड़ा समझदार बनो, आप इतने सालों से एक ही एक बात बोलते हो, हमारी तरफ से आप कभी समझते ही नहीं। कितना बच्चों को कभी कभी फील होता होगा, जैसे नहीं बच्चे लौकिक में बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनको ही समझाने लगते हैं, अरे आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता,
आप लोग पुराने ज़माने के। तो ऐसे कोई बच्चे क्या कहते हैं, बाबा आप समझो ना, इतना सहन कहाँ तक करेंगे, हम कोई शहंशाह थोड़ी बनने वाले हैं। एक तो हम शहंशाह भी नहीं बने, फिर हम सहन करने के लिए इतनी मुसीबतें ढोएं। तो उनका मतलब एक लिमिट होती है, सहनशीलता की भी क्या होती है, लिमिट। भगवान के टाइटल के, हर टाइटल के आगे लगा हुआ सागर सागर सागर, सागर की कोई लिमिट नहीं। और बच्चे मास्टर सागर, वो भी बाप के काफी नजदीक हैं, उनकी भी कलयुग अंत तक चल जाती है सहनशीलता। मिसाल भी तो होंगे हिस्ट्री में, उनकी सहनशीलता के प्रूफ भी तो होंगे। आप समझो ना, इतना सहन कहाँ तक करेंगे, फिर भी पुरुषार्थी है ना, पुरुष के अर्थी है ना हम, आत्मा रूपी जो आत्मा पुरुष है उसके अर्थ कर रहे हैं। माना आत्मा का कल्याण किस बात में हमें पता नहीं है, इसीलिए तो सहनशीलता में हम थक जाते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि हम फिर भी पुरुष अर्थी है ना, तो थोड़ा तो आएगा ना। बाप को भी समझाने लगते हैं। यहाँ जो निमित्त हैं उन्हों को बहुत कथाएं सुनाते हैं, ज़रूर ब्रॉड ड्रामा बहुत कहानियाँ लिखी होंगी इन्होंने। इनको कोई छोटी सी बात दे दो कि ये ऐसा हो गया, उसकी इतनी अच्छी स्टोरी सुनाएंगे आपको शुरू से लेके। तो ये क्या हो गया, उन्हों को बहुत कथाएं सुनाते हैं, ऐसा था ना, ऐसा था ना, ऐसा था ना। ऐसे ऐसे की माला जपते हैं। सार में जो बात होती है, सच्ची बात जो होती है वो सार में होती है। जितना ज़्यादा विस्तार है उसमें उतना ज़्यादा झूठ झूठ मिक्स है, आपकी मनमत मिक्स है। आपने कुछ बनाया है बैठ के इतना सारा। सच कितना होता है, सार में होता है एकदम। बाप दादा सदा ही इशारा देते हैं कि ऐसी बातें 2 अक्षर में वर्णन करो कि हमसे ये भूल हो गई, हमसे ये हो गया। नहीं, लेकिन भूल बताने के बाद भी क्या होता है, बहुत लंबी कथाएं। तो जितनी लंबी कथाएं हम करते हैं उससे समझ जाना चाहिए क्या है ये। आप वकील बन रहे हैं, वकील क्या करते हैं, वकील, वकील का यही काम होता है, उसी के ही पैसे लेते हैं बहसबाजी करने के, जिरा करने के, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। जज क्या करता है, निर्णय देता है, मेरी ये गलती है, ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा हो गया, या जो भी कुछ हुआ बहुत शॉर्ट में, क्योंकि उन्होंने कुछ बनाया ही नहीं है बैठ के। वकीलों को तो कितनी पढ़ाई करनी पड़ी, किस काम के लिए, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। बहस करने के लिए सालों साल पढ़ाई करी उन्होंने, कि झूठा केस भी आए तो उसको कैसे जिताना है हमको। सोचो, सारा जीवन उनका क्या गया झूठ को सच सिद्ध करने में। कितनी मेहनत करी। मेहनत तो जज को भी लगती है जज बनने के लिए, लेकिन सत्य का पूरा नॉलेज लेना कि क्या क्या संविधान है वो एक अलग बात है। जैसे हम भी तो सत्य की राह पे चलने के लिए ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना, लेकिन जज बनने के लिए कि जो भी परिस्थिति है हम सही निर्णय ले पाएँ कि इसमें हमारा कहाँ दोष है, कहाँ हमसे भूल हुई। बाप दादा सदा ही इशारा देते हैं कि ऐसी बातें 2 अक्षर में वर्णन करो, लंबा वर्णन नहीं करो, क्योंकि ये व्यर्थ बातें बहुत चटपटी होती हैं, मज़ेदार लगती हैं। आप लोगों को तो नहीं लगती होंगी, चटपटी लगती व्यर्थ बातें। कोई लंबा लंबा सुनाए, अरे पता है ऐसा हुआ, इसका ऐसा हुआ, ये ऐसा करता है, वैसा करता है, मज़ा आता है। कान बंद करके भाग लेते हो कि दूर जाएं तो भी सुनाई तो ना दे कम से कम। जैसे खाने में भी, इसीलिए मेन आपके खाने के ऊपर ज़्यादा वो टॉर्चर हो रहा है आपको कि एकदम सिंपल खाओ। सभी इंद्रियों का अपना रस होता है ना, तो बाबा चेक करना चाहता है ना किन किन रसों से बुद्धि ऊपर उठ रही है। ये हद का खट्टा मीठा चाहिए तो फिर वो बेहद का खट्टा मीठा भी तो अच्छा लगेगा ना, व्यर्थ। जैसे खाने में भी खट्टी मीठी चीज़ हो तो अच्छी लगेगी ना, और फीकी और सादी हो तो कहेंगे ये तो खाते ही रहते हैं। आज से 10 दिन पहले क्या सब्जी खाई थी, याद है किसी को, किसी को याद है? और कभी आपने कोई ऐसी बहुत अच्छी चीज़ खाई हो, मान लो कभी हमने ही गलती से बहुत अच्छा कुछ बना के खिलाया हो, कुछ गुलाब जामुन खिलाया हो, या कुछ ऐसा जो कभी आप टेस्ट ही नहीं भूले उसका, बहुत अच्छा कुछ खाया हो, तो वो चीज़ आज तक भी याद है ना कि एक बार वो खाया था बहुत अच्छा था। कभी भी खाया हो, लौकिक में खाया हो, अलौकिक में खाया हो, तो उसका एक स्वाद बना रहता है। बना नहीं रहता, मतलब उसकी अनुभूति होती है कि वो बहुत अच्छा था। और जो सादी चीज़ होती है वो तो रोज़ ही खाते रहते हैं, उसको क्या याद करना है। तो बाबा कह रहे हैं, तो व्यर्थ बातें, व्यर्थ चिंतन, सुनना, बोलना और करना, इसमें चलते चलते इंटरेस्ट बढ़ जाता है। फिर सोचते हैं मैं तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसने सुनाया ना तो मैंने कहा कि
अच्छा उसका सुन लें, उसका दिल खाली कर दें। मैं तो बेचारे के कल्याण के लिए मैंने अपने ऊपर क्या ले लिया, मैं डस्टबिन बन गई और उसने अपना कचरा मेरे अंदर डाल दिया। डस्टबिन की भी कितनी बड़ी सेवा है, डस्टबिन ना हो तो कितने कचरे के ढेर पड़ जाए। तो उसने सोचा ये कचरा बेचारा कहाँ ना कहाँ जाके फैलाएगा, तो मेरे अंदर तो बहुत क्या है, समाने की शक्ति, तो आओ मेरे पास आके खाली हो जाओ। तो इंटरेस्ट बढ़ जाता है। मैं तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसने सुनाया ना, तो मैंने कहा कि अच्छा उसका सुन ले। फिर आगे बोला दिल खाली करें, बेचारा भरा रहेगा अंदर से। अच्छी बात है, उसकी तो दिल खाली हुई और आपने दिल भर ली। वो थोड़ा थोड़ा दिल में भरते भरते फिर संस्कार बन जाता है। जो भी इन इंद्रियों से अंदर गया है, आत्मा निर्लेप नहीं है जब तक इस शरीर के भान से पूरी तरह अलग नहीं हुई है। जो भी यहाँ से अंदर जाएगा तो वो कहाँ, मन में कहीं ना कहीं स्टोर होगा। फिर जब योग करेंगे तो वो इमर्ज होगा। अभी भी स्थूल में भी क्या होता है, इस मुख के द्वारा जो भी शरीर में हम खाते हैं, मतलब जो भी चीज़ें खा रहे हैं, अगर वो हमारी प्रकृति के लिए सही नहीं है तो वो ख़त्म थोड़ी हो जाती है, कहीं ना कहीं वो टॉक्सिन के रूप में पड़ी रहेगी। फिर कोई कर्म भोग आता है, बुखार आता है, तो सब बाहर आता है, वो चीज़ें किसी ना किसी तरीके से वो टॉक्सिन बाहर निकलेगा ज़रूर। तो ऐसे ही और बाकी सब इंद्रियों का, आँखों से जो भी देखा है सुना है, कहीं ना कहीं स्टोर होके आपको योग में साक्षात्कार कराएगा कि आपने ये अंदर डाला तो वही हम आपको दे रहे हैं। तो क्या हुआ, संस्कार बन जाता है। और जब संस्कार बन जाता है तो महसूस ही नहीं होता कि ये रॉन्ग है। ये सबसे बड़ी निशानी अपनी चेक करनी चाहिए। अगर आपको महसूस होना बंद हो गया कि ये जो मैं व्यर्थ बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, ये रॉन्ग है, तो क्या हो गया, इसका मतलब व्यर्थ सुनते सुनते संस्कार बन गया। ये व्यर्थ संस्कार बुद्धि के निर्णय को खत्म कर देता है। सही निर्णय ही नहीं ले पाते अपने लिए। हर दिन ब्राह्मणों को अपने लिए कुछ निर्णय लेना होता है। आप लोगों को ऐसा महसूस होता है कि हम अपने लिए रोज कोई ऐसा निर्णय लेते हैं कि आज से ये नहीं करूंगा, आज मैं थोड़ा ये करूंगा? ऐसा कौन है जो रोज ऐसा करता है? रोज 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 नहीं करते रे भाई, करते रोज रोज। आप लोग रोज अपने लिए कुछ तो अच्छा संकल्प आता होगा कि कल ये जो मेरे से हुआ था, आज इसके लिए मेरे को हटे। इसका मतलब आपकी चेतना कायम है, जीवन है आपका, आप श्वास ले रहे हो। ये व्यर्थ संस्कार बुद्धि के निर्णय को खत्म कर देता है। इसलिए सबसे सहज, सदा संतुष्ट रहने की विधि है, सदा अपने सामने कोई ना कोई विशेष प्राप्ति को रखो। साधारण रूप में प्राप्ति तो आप कह देते हो कि हाँ भाई हम एनएस में रह रहे हैं, बहुत अच्छा, हमें ज्ञान मिल गया, सब कुछ। अपनी कोई विशेष प्राप्ति को सामने रखो, क्योंकि प्राप्ति भूलती नहीं है। ज्ञान की पॉइंट्स भूल सकती है, लेकिन प्राप्ति भूलती नहीं है। बाप से क्या क्या मिला, कितना मिला, वैरायटी पसंद आती है ना, एक जैसा पसंद नहीं होता। तो आप अपनी प्राप्तियों को देखो, ज्ञान के खजाने की प्राप्ति कितनी है, योग से शक्तियों की प्राप्ति कितनी है, दिव्य गुणों की प्राप्तियां कितनी हैं। अलग अलग प्राप्तियां हैं। सोचो, अगर बाबा अलग अलग इनको बांट रहा है तो कभी आप फुर्सत में इसकी चेकिंग करना कि ये जो इतना विस्तार में ज्ञान मिला है, उससे मुझे क्या प्राप्ति हुई, मुझे फ्यूचर के लिए जो मार्ग तय करना है, कितनी मुझे क्लैरिटी मिली उसकी, मतलब क्या मिला आपको। अगर ये ज्ञान नहीं होता तो कौन सी कमी होती है हमारे अंदर। योग से शक्तियों की प्राप्ति कितनी है और दिव्य गुणों की प्राप्तियां कितनी हैं, प्रैक्टिकल नशे में खुशी में रहने की प्राप्तियां कितनी हैं। बहुत लिस्ट है ना। पहले भी सुनाया था कि कभी कोई गुण की प्राप्ति को सामने रखते हुए संतुष्ट रहो। जैसे विकारों का आपस में गहरा संबंध है। अगर बाहर के रूप में इमर्ज रीति से क्रोध है, लेकिन आंतरिक चेक करो तो क्रोध के साथ लोभ अहंकार होता ही है। तो विकार भी आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। ऐसे ही हमारी जो प्राप्तियां हैं, जो ज्ञान है, उससे योग भी जुड़ा हुआ है, दिव्य गुण भी जुड़े हुए हैं। ये सब आपस में साथी हैं। कोई इमर्ज रूप में होता है, कोई मर्ज रूप में होता है। तो गुण भी जो हैं उन्हों का भी आपस में संबंध है। इमर्ज एक गुण को रखो, लेकिन दूसरे गुण भी उनके साथ ही मर्ज रूप में होते हैं। तो रोज कोई ना कोई प्राप्ति स्वरूप का अनुभव अवश्य करो।
अगर प्राप्ति मर्ज रूप में होगी तो प्राप्ति के आगे अप्राप्ति खत्म हो जाएगी और सदा संतुष्ट रहेंगे। वैसे भी देखो, दुनिया में भी मुख्य प्राप्ति सभी क्या चाहते हैं? हर एक चाहता है कि अपना नाम अच्छा हो, दूसरा मान और तीसरा शान। एक नाम, दूसरा मान, तीसरा शान। नाम मान शान ये प्राप्त करना चाहते हैं। आप भी यह क्या चाहते हो? आप भी तो यही चाहते हो ना, हद का नहीं बेहद का। तो दुनिया वाले तो हद के नाम के पिछाड़ी दौड़ते हैं, और आपका नाम विश्व में जितना ऊंचा है उतना और किसका है? तो आप अपने नाम को देखो। सबसे नाम की विशेषता ये है कि आपका नाम कौन जपता है? स्वयं भगवान आपका नाम जपता है। तो इससे बड़ा नाम क्या होगा? आपके नाम से अभी लास्ट जन्म में भी अनेक आत्माएं अपना शरीर निर्वाह चला रही हैं। आपका जो शास्त्रों में फाइनली नाम गया, कितने हैं जिनकी आजीविका ही चल रही है, राम 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 जप रहे हैं, उसी से उनका चल रही है आजीविका। सोचो, आप ब्राह्मण हो ना, तो ब्राह्मणों के नाम से आज भी नामधारी ब्राह्मण कितना कमा रहे हैं। अभी तक नामधारी ब्राह्मण भी कितने ऊंच गाए जाते हैं। तो आपके नाम की कितनी महिमा है। इतना श्रेष्ठ नाम आपका हो गया, इसलिए हद के नाम के पीछे नहीं जाओ। मेरा नाम तो कभी किसी में लेते ही नहीं है, मेरा नाम सदा पीछे ही रहता है। सेवा मैं करती हूँ, नाम दूसरे का हो जाता है। करती हूँ वालों का आया है, करता हूँ वालों का नहीं आया। आगे पीछे का भी कंपटीशन है ना, पहले किसकी महिमा हुई, दूसरा किसकी महिमा हुई। नाम दूसरे का हो जाता है, तो हद के नाम के पीछे नहीं जाओ। बाप के दिल में आपका नाम सदा ही श्रेष्ठ है। जब कभी महसूस होता है ना कि बाप हमको याद कर रहा है, इतना हल्कापन होता है। तो जैसे बाप हमको याद कर रहा है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। और हद में क्या होता है? जो हद में मुख से सुनाई दे रहा है हमारा नाम, क्योंकि हम खुद को क्या समझते हैं? जो हमारा लौकिक नाम है, हम समझते हैं ना हम वो हैं। तो हद के नाम के पीछे नहीं जाओ। बाप के दिल में आपका नाम सदा ही श्रेष्ठ है। जब बाप के दिल में नाम हो गया तो कोई सेवा में या कोई प्रोग्राम में या कोई भी बातों में आपका नाम नहीं भी आया तो क्या हर्जा, बाप के पास तो है ना। जैसे भक्ति मार्ग में हनुमान का चित्र दिखाते हैं ना, तो उसके दिल में क्या था? राम था। और बाप के दिल में क्या है? बच्चे। तो बच्चों में आप हो या नहीं हो, तो सभी का नाम है। देखा है? पक्का? कभी मिस हो गया तो? आप सभी का नाम है, तो और नाम के पीछे क्यों पड़ते हो? क्योंकि मेजॉरिटी यही नाम मान शान गिराता भी है, और यही नाम मान शान नशा भी चढ़ाता है। तो प्राप्ति के रूप में देखो, अगर मानो कोई कारण से आपका नाम गुप्त है और आप समझते हो कि मेरा नाम होना चाहिए, यथार्थ है, फिर भी अगर किसी आत्मा के हिसाब किताब के कारण या उसके संस्कार के कारण आपका नाम नहीं होता, आप राइट हो वो रॉन्ग है, फिर भी उसका नाम होता है, आपका नहीं, तो विजय माला में आपका नाम निश्चित है। बहुत बड़ी बात बोल दी बाबा ने। बाबा ने सीट ही फिक्स कर दी ऐसों की जिनका क्या है? गुप्त है उनका नाम, है राइट। कोई हिसाब किताब के कारण, कोई संस्कार के कारण उनका नाम नहीं होता, दूसरों का हो जाता है, फिर भी आपका नहीं। तो विजय माला में आपका नाम निश्चित है, इसलिए इसकी भी परवाह नहीं करो। इस रूप में माया ज़्यादा आती है, इसलिए अभी गलती से नाम मिस हो भी गया तो कोई हर्जा ही नहीं, अपना नाम ही भूल जाओ। भूल सकते हो नाम? नहीं, नहीं भूल सकते ना नाम। इस रूप में माया ज़्यादा आती है, इसीलिए अभी गलती से नाम मिस हो भी गया कोई हर्जा नहीं, लेकिन विजय माला में आपका नाम मिस नहीं हो सकता। पहले आपका नाम होगा तो अपने नाम की महिमा याद रखो। मेरा नाम बाप के दिल पर है, विजय माला में है, अंत तक मेरा नाम सेवा कर रहा है। और आपका मान कितना है? भगवान ने भी आपको अपने से आगे रखा है। पहले बच्चे, तो स्वयं बाप ने मान दे दिया। कितना आपका मान है उसका प्रूफ देखो कि आपके जड़ चित्रों का भी लास्ट जन्म तक कितना मान है। चाहे जाने नहीं जाने, लेकिन कोई भी देवी देवता का चित्र होगा तो कितने मान से उसको देखते हैं। सबसे श्रेष्ठ मान अब तक आपके चित्रों का भी है,
ये प्रूफ है। जब आपके चित्र ही इतने माननीय पूजनीय हैं तो जिसका मान रखा जाता है उसको पूजनीय माना जाता है। हमेशा कहते हैं ना, यह हमारे पूजनीय है, पूज्य है। तो प्रैक्टिकल प्रूफ है कि आपके चित्रों का भी मान है। तो चैतन्य में है तब भी चित्रों का मान है। अगर चैतन्य में मान नहीं होता तो चित्रों को कैसे मिलता? जिनके चित्रों का आज अंतिम जन्म तक इतना मान है, तो जब वो चैतन्य में होंगे तो कितना मान होगा। बाप तो सदा कहते हैं पहले बच्चे, बच्चे डबल पूजे जाते हैं, बाप सिंगल। तो आपका मान बाप से ज़्यादा हुआ ना। इतना श्रेष्ठ मान मिल गया, तो जब भी कोई हद के मान की बात आए तो सोचना कि आत्माओं का मान क्या करेगा जब परम आत्मा का मान मिल गया। ऐसे नहीं सोचो कि हम इतना कुछ करते हैं फिर भी मान नहीं देते, पूछते ही नहीं। ये सोचना व्यर्थ है। क्या है ये? एक व्यर्थ संकल्प है। क्योंकि जितना आप हद के मान के पीछे दौड़ लगाएंगे ना, तो ये हद की कोई भी चीज़ परछाई के समान है। जितना इसके पीछे भागोगे, परछाई क्या होती है? उतना उतना दूर होती जाती है। जितने न्यारे होते जाएंगे उतने प्यारे बनेंगे। प्यारा बनने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? सब दूर होते जाएंगे। किसी को आकर्षण ही नहीं होगी कि इनको प्यार दें, इनको मान दें। और ये चीज़ें ब्राह्मणों को, जो सच्चे ब्राह्मण है, वो दिखावा थोड़ी ना करते हैं। अंदर से वो वाइब्रेशन उनके पास आता है तो प्यार भी मिलता है। तो जितना आप हद के मान के पीछे दौड़ लगाएंगे ना, तो ये हद की कोई भी चीज़ परछाई के समान है। परछाई के पीछे पड़ने से कभी परछाई मिलती है कि और ही आगे बढ़ जाती है। तो ये हद का मान, हद का नाम परछाई है। ये माया की धूप में दिखाई देती है लेकिन है कुछ भी नहीं। परछाई का कोई अस्तित्व होता है? वो प्रैक्टिकल में होती है? सिर्फ जब धूप होती है तो वो दिखाई देती है, लेकिन है कुछ भी नहीं। तो नाम भी आपको मिल गया, मान भी आपको मिला हुआ है, शान कितना है? अपने एक एक शान को याद करो। और किसने शान में बिठाया? बाप ने बिठाया। बाप के दिल तख्त नशीन है। सबसे बड़े से बड़ी शान राज्य पद है ना। तो आपको तख्त ताज मिल गया है ना, जो परम आत्मा के तख्त नशीन है। इससे बड़ी शान क्या है? कभी कभी निर्णय करने में एक छोटी सी गलती कर देते हो। जो रियल शान है, रूहानी शान है, वो कभी कभी अभिमान की फीलिंग नहीं देगा। अगर आप रूहानियत की शान में हो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं होगी। तो कभी कभी क्या करते हो, होता अभिमान है लेकिन समझते हो कि ये शान तो अपना रखना चाहिए, इसमें भी चेकिंग चाहिए। इतना शान तो रखना चाहिए ना। अभिमान की निशानी क्या है बताई बाबा ने अव्यक्त वाणी में? जितना अभिमान होगा तो उसको क्या होगा? अपमान बहुत जल्दी फील होगा कि अरे मेरी इंसल्ट कर दी, मेरे को मान नहीं दिया। इसका मतलब झूठा अभिमान लेके चल रहे थे। अगर रूहानियत वाला अभिमान है, रूहानियत की शान है इसको कहें, तो अपमान की फीलिंग नहीं आएगी। फिर निर्माण होंगे आप। रूहानी शान मतलब निर्माण। कोई मान दे या ना दे, आपकी अवस्था नहीं जाने वाली। शान में रहना अच्छा होता है, लेकिन शान है या अभिमान है उसको अच्छी तरह से चेक करो। कभी कभी अभिमान को शान समझ लेते हैं और फिर निर्माण नहीं हो पाते। अगर आपका अभिमान है, शान नहीं है रूहानियत की, तो क्या होगा? निर्माण नहीं होंगे, आप झुक नहीं सकेंगे दूसरों के आगे। आप अपने शान को रियल समझते हो लेकिन दूसरे समझते हैं कि ये अभिमान है। आगे बताया तो थोड़ा भी कुछ कह देंगे ना तो आपको अपमान फील होगा। जब भी थोड़ी सी किसी बात से आपको अपमान फील हो जाए कि मुझसे ऐसा कैसे, तो समझो आप हद के अभिमान में चल रहे हो, आप रूहानी शान में नहीं है। अभिमान वाले को अपमान बहुत जल्दी फील होगा। ये पक्की निशानी है, कभी भूलना नहीं चाहिए इस लाइन को। अभिमान वाले को अपमान बहुत जल्दी फील होगा। थोड़ा भी किसने हंसी में भी कुछ कह दिया तो क्या फील होगा? उसको अपमान फील हो जाएगा। ये अभिमान की निशानी है। परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा उतना छोटी सी बात में भी फीलिंग आएगी। सोचेंगे नहीं, मैं तो ऐसा हूँ नहीं, ऐसे थोड़े ही कहना चाहिए, चाहिए चाहिए। तो निर्णय ठीक करो। उस समय निर्णय में कमी कर लेते हो, यथार्थ के बजाय मिक्स होता है और आप उसको यथार्थ समझ लेते हो। तो कहने में आता है कि ये बहुत अच्छे
लेकिन बोलचाल, उठना बैठना है ना, जो है ना, वो अभिमान का लगता है। सोचो, अभिमान की सबसे बड़ी निशानी आपके बोल से पता चलती है। मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी और कर्मणा में निर्विकारी बनना है। तो यथार्थ के बजाय मिक्स होता है। आप उसको यथार्थ समझ लेते हो तो यह कहने में आता है कि ये हैं बहुत अच्छे, लेकिन बोलचाल, उठना बैठना जो है ना, वो अभिमान का लगता है। ये भी किसी ने कहा तो अपमान की फीलिंग हो जाएगी। इतना भी कि आपका उठने बैठने में थोड़ा ऐसा, बोलचाल में थोड़ा आपका ठीक नहीं लगता, उससे भी उनको फीलिंग आएगी कि हम गलत हो कैसे सकते। तो स्वमान और अभिमान के अंतर को भी चेक करो। स्वमान कितना बड़ा है, शान कितनी बड़ी है। उस बेहद के नाम मान शान को सदा इमर्ज रखो, मर्ज नहीं, इमर्ज करो। जैसे याद में कभी कभी अलबेलापन आ जाता है तो कहते हैं हम हैं ही बाप के, याद क्या करना है। ये अलबेलों की सबसे बड़ी निशानी है। जब भी उनको आप चार्ट का बोलो ना, तो बोलेंगे हम तो हमेशा ही बाबा की याद में रहते हैं, हमारे तो संकल्प ही चलते नहीं, क्या करें। बाबा ही दिखता रहता है, बाबा ही बातें करता है हमसे। अजीब अजीब सा, मतलब बाबा क्या कह रहे हैं। कहते हैं हम हैं ही बाप के, याद क्या करना है। अब बाबा कह रहा है याद ही मुख्य सब्जेक्ट है। सबसे ज्यादा माया कहाँ आती है, सबसे टफ सब्जेक्ट होता है। उसमें मार्क्स भी अगर आपको लेने हैं तो आप अच्छे से अच्छे ले सकते हो, लेकिन टफ भी बहुत है। तो वो क्या कहेंगे, अलबेलेपन की निशानी। याद क्या करना है, याद ही तो है। लेकिन इमर्ज संकल्प से प्राप्ति का अनुभव होता है। याद को वो लोग जो मर्ज रूप में अंदर उनके बाबा के प्रति एक निश्चय है, उसको ही क्या समझ लेते हैं, याद है। स्नेह सभी का है बाप से, लेकिन बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं, लेकिन इमर्ज संकल्प से, कि बाप की वो छवि मेरे सामने इमर्ज है और उससे मेरी आत्मा में शक्तियाँ भर रही हैं। उस इमर्ज संकल्प से प्राप्ति का अनुभव होता है कि कुछ मेरे अंदर भरपूरता आ रही है। कोई विशेष कभी ड्रिल करते हो, कुछ कर रहे हैं, खाली बैठे नहीं है। ऐसे तो खाली कोई बैठा है, याद नहीं कर रहा, और उसको निश्चय पूरा है कि यही भगवान है, पूरा निश्चय है, तो याद क्या करना है। लेकिन अभी भी आप जब चार्ट मेंटेन करते हो, जो कर्म योग में अच्छी मेहनत करते होंगे, उनको अनुभव होगा सिर्फ मर्ज और इमर्ज का खेल होता है। हम चार्ट में एम कब भरते हैं, एल कब भरते हैं। ऐसा थोड़ी है कि ज्ञान भूल गया, योग भूल गया, बाबा बिल्कुल ही भूल गया, एकदम आप अज्ञानी चीज़ों को, माँ बाप को याद कर रहे हैं। लौकिक तो बहुत ही रेयर ही कहीं पर आता होगा याद, बहुत ही मुश्किल ऐसे होंगे। लेकिन कुछ सेवा का ही होता है, कुछ इसी से रिलेटेड होता है, या कुछ भी नहीं होता है। कभी कभी ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि आप रिवाइज करो क्या सोच रहा था मैं, तो याद ही नहीं आएगा क्या सोचा। ऐसे भी कोई संकल्प नहीं थे और आप फिर भी एल भरते हो। ऐसे करते होंगे ना, नहीं करते, कोई नहीं करते ऐसे। जब आपको लगता है कि याद के अलावा और कुछ भी नहीं था, लेकिन याद इमर्ज नहीं थी। इमर्ज याद मतलब क्या कहते हो, कोई संकल्प होता है ना जब आप इमर्ज। कैसे एक दूसरे से पूछते हो बाबा याद है, तो हाँ या ना कैसे बोलते हो आप, हमेशा ही हाँ बोलते हो, हमेशा ही आप हाँ बोलते हो, हमेशा। वही बात है, वही वाला केस है। नहीं लेकिन ठीक है, मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रही किसी को, बाबा ऐसा बोल रहे हैं, समझ रहे आप। याद इमर्ज और मर्ज का खेल है सारा, बाबा ने ऐसा बोला। 1 मिनट में फिर से पढ़ूं आपके लिए स्पेशल। याद में कभी कभी अलबेलापन आ जाता है तो कहते हैं हम हैं ही बाप के, हैं ही बाबा के घर में, खान पान शुद्ध, अमृत वेला करते हैं पूरा नियम से, नुमा शाम सब कर रहे हैं ही बाप के। फिर क्यों, फिर याद क्या करें। आगे साली लाइन सुनिए, लेकिन इमर्ज संकल्प से प्राप्ति का अनुभव होता है। संकल्प मर्ज, मर्ज वाला संकल्प सभी के अंदर है। ऐसे कोई फालतू थोड़ी यहाँ टाइम वेस्ट करने बैठा है, मर्ज रूप में सभी के अंदर है। अभी यहाँ बात हो रही है इमर्ज कितना है। उस इमर्ज संकल्प से प्राप्ति का अनुभव होगा। आपको महसूस होगा कि आज दिन भर में एकदम पावरफुल वाला जो मेरा योग था, जब मैं ड्रिल कर रहा था, 10 मिनट की ड्रिल दी है आपको। 10 माना बस, केवल 10 मिनट का ही टाइम क्यों दिया आपको। उस 10 मिनट में इमर्ज ड्रिल और मर्ज ड्रिल महसूस किया कभी। जब भी आपकी इमर्ज ड्रिल होगी ना 10 मिनट में, पवित्रता की ही याद रही आपको, किरणें भी आ रही हैं,
उसमें जो खुशी और शक्ति की अनुभूति होगी आपको, और ऐसे मर्ज रूप में हाँ पवित्रता की किरणें फैल रही हैं, बस ये सबका अलग अलग अनुभव हो सकता है। मेरा ये अनुभव है। इमर्ज जो ड्रिल होती है जिसमें हमें दिखता भी है अंदर की आंख से कि हाँ शक्तियाँ आ रही हैं। अब बैठे ही इतनी अच्छे स्थान पे हैं, सब तो कर रहे हैं, मेरा उसमें ही हो रहा है। भाई साहब ने कहा ही तो था, संकल्प ही तो लेना है, बस संकल्प लेना है बार बार कि पवित्रता की शक्ति की ड्रिल चल रही है। क्यों? लेकिन जिनके पास अच्छी एकाग्रता, माना वो चाहें तो क्या 10 मिनट हम नहीं कर सकते? हम चार्ट नोट कर रहे हैं 12-14 घंटे, 8 घंटे भी बहुत होता है। बाबा ने तो बोला तुम 1 घंटा मेरे सामने बैठ जाओ, तुम्हारे पता नहीं क्या थी वो लाइन, तुम्हारे अनेक जन्मों के पता नहीं ऐसे तुम्हारा संस्कार पड़ जाएगा योग में बैठने का। तुम बस 1 घंटा मेरे सामने बैठो तो तुम्हारा एक बहुत अच्छा, बाबा ने बहुत सुंदर लाइन बोली है, मेरी स्मृति में अभी नहीं आ रही वो, एक बहुत सुंदर लाइन थी कि तुम्हारा एक संस्कार पड़ जाएगा स्मृति का। अभी तो सिर्फ आपको 1 घंटे को भी 6 भागों में बांट के 10-10 मिनट में बांट दिया कि आप ड्रिल चेंज कर लो। आपको ऐसा लगता है कि 4 से 5 हम वैसे भी तो याद करते थे ना, 10-10 मिनट की क्या जरूरत? कि जितना कम लेंथ देंगे आपको, आप शायद इमर्ज रूप में उस संकल्प को रख पाओ कि हाँ वही शक्तियाँ आ रही हैं, किरणों के रूप में महसूस हो रही हैं, बाबा से ऊपर से आ रही हैं, कहीं से भी। मतलब कुछ तो आपको लगे ना कि मैंने 10 मिनट ये वाला किया। नहीं तो पता कैसे चलेगा? शांति की ड्रिल की तो भी वैसे ही बैठे थे, पवित्रता की तो भी वैसे ही। कोई कोई को ऐसा भी महसूस होता है किसी को कि फर्क तो कोई लगता नहीं कि भाई शांति किया या पवित्रता किया। आप लोग फर्क महसूस होता है? आप लोग क्या तो कभी कभी मुरली चलती होती है 4 बजे, मैंने सुना है। चलती है मुरली? अब नहीं चलती। हाँ, मैंने कभी कभी ऐसे देखा कि भाई शांति की ड्रिल चल रही है, इधर मुरली चल रही है, तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि शायद क्या होता है। तो प्रश्न क्या पूछा था मैंने, भूल गई। एक जैसा लगता है। तो फिर 6 भागों में बांटने का मतलब क्या हुआ? फिर तो मजा आता है, मजा आता है बहुत मजा। हम यही मैं बात कर रही हूँ, प्राप्ति का अनुभव, प्राप्ति का अनुभव कि वो 10 नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं जो कर रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ, मैं खुद का अनुभव बोल रही हूँ। जैसे जब शांति की ड्रिल होती है तो जैसे मैंने शुरू किया कि बाबा से शांति की, तो वो शांति ऐसे पूरी महसूस होनी चाहिए कि पूरे जैसे रोम रोम में शांति। हाँ वो भी एकदम वाइट जैसे हम होते हैं ना कि कैसे प्योरिटी, मतलब प्योरिटी की महिमा आप जानते हो? प्योरिटी की जितनी महिमा को जानते होगे ना, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। पवित्र मतलब कैसे छोटा बालक होता है, उसके अंदर जितना गहराई से पवित्रता की परिभाषा को आपने अपने लिए घोटा है कि मेरे लिए पवित्रता मतलब क्या। अगर आपके पास नेगेटिव संकल्प है तो वो अपवित्रता है, व्यर्थ हैं तो भी अपवित्रता है। अब डिपेंड करता है भाई, आपके अंदर अहंकार बहुत है, बच्चे में तो अहंकार होता ही नहीं, बच्चा तो पवित्र होता है। तो मैं प्योरिटी की परिभाषा को समझती हूँ कि एक छोटा बालक, एक छोटा बच्चा बाबा की जैसे गोद में बाल रूप में ही है। और मेरे को बाबा ने अनुभव भी वैसा ही कराया। जब भी मैं कोई ड्रिल वो करती हूँ, एक छोटे बच्चे की तरह मैं बाबा की गोद में होती हूँ, बाबा का हाथ मेरे सिर पे होता है। ये मैं करती नहीं हूँ, कभी करती नहीं हूँ, लेकिन इमर्ज वही करती हूँ कि बाबा के सामने बैठी हूँ, ऐसे बड़ी ही बैठी हूँ, कुछ ही सेकंड में बस वो ड्रिल चेंज हो जाती है और एक बाल रूप में बाबा का हाथ जैसे कि ऐसे मेरे ऊपर ही होता है। बस फिर मेरे को किरणें चेंज करनी होती हैं कि अब ये शांति की किरणें आ रही हैं, ऐसे उसका मजा लेना। फिर प्योरिटी, क्योंकि प्योरिटी की परिभाषा का बहुत मंथन किया अपने लिए कि इसको भी अपवित्रता कहते हैं, ये जो अहम आता है इसको भी अपवित्रता कहते हैं। तो आप लोग अपने लिए अगर मंथन करते होगे तो जब वो पवित्रता की ड्रिल होगी ना, तो जब आप बाबा से शक्तियाँ लोगे तो सूक्ष्म रूप में आप बाबा से वो सब खींचना चाहोगे कि अहंकार भी खत्म हो जाए, व्यर्थ भी जा रहा है, मैं एकदम शुद्ध बन रहा हूँ, एकदम बाल रूप मेरा बन रहा है, निर्विकारी एकदम। वो सब आपके संकल्प उसमें समाये हुए होंगे। अब मैं जब ये ड्रिल करती हूँ तो इमर्ज थोड़ी करती हूँ कि अहम भी खत्म हो जाए। अहम भी दिखता है कि यहाँ अहंकार दिखता है, ये बोल में है, बहुत कुछ दिखता है, लेकिन हम अलग टाइम पर कभी उसका मंथन करते हैं कि पवित्र बनना है तो उसमें ये सब थोड़ी होता है, प्योरिटी में तो ये होता है, ये होता है। तो उस समय संकल्प नहीं होते, लेकिन मर्ज रूप में मुझे लगता है वो सब चीज़ें बाबा से खींचते हैं हम। समझ में आया आप लोगों को जो मैंने बोला? अलग अलग फीलिंग्स आती हैं, मतलब ये मेरा अनुभव है
जब विघ्न विनाशक करती हूँ तो थोड़ा रौद्र रूप होता है, मतलब जैसे चाहे स्वयं के लिए करूँ चाहे दूसरों के लिए, और उसका प्रैक्टिकल अनुभव भी होता है। जैसे कभी अमृत वेला ऐसा होता है कि बहुत आलस आ रहा है, मैंने एक दिन देख लिया कि बहुत आलस आ रहा है बहुत, तो यार ऐसा कैसे, तो शाम का जो हम पहले ये योग करते हैं तो उसमें जब विघ्न विनाशक करती थी तो मैं यही सोचती थी कि मेरे पुरुषार्थ में कल जो विघ्न आने वाला है वो सब खत्म हो रहे हैं, कल कोई विघ्न नहीं होगा मेरे पुरुषार्थ में। अगर मैंने सोचा शांति की शक्ति तो बस, और फिर वो होता भी है, चाहे वो आलस के रूप में विघ्न आ रहा था या व्यर्थ के रूप में, वो नहीं होता अगले दिन पे। तो जितनी पावर के साथ आपने किया, नहीं तो सभी तो ड्रिल कर रहे हैं ना, प्राप्ति का अनुभव इमर्ज संकल्प से ही हो रहा है। मर्ज रूप में आप बैठे हो, एकदम डेड में चले गए हो, और स्वीटनेस में थोड़ा सा हमें अंतर समझना पड़ेगा। निसंकल्प भी होना है लेकिन डेड भी नहीं होना। सोचो आप क्या होना है, निसंकल्प भी होना है। इसलिए तो उस दिन कौन सी स्थिति बताई थी, अशरीरी स्थिति, फिर श्रेष्ठ स्थिति, न्यारा प्यारा, माना उसमें प्यार भी कम नहीं हुआ, न्यारा भी है, एकदम कोई संकल्प नहीं, लेकिन प्यार ऐसे अंदर से फूट रहा है। कभी ऐसा महसूस हुआ कि निसंकल्प है लेकिन ऐसे खुशी और ऐसे प्यार महसूस हो, ऐसा कभी हुआ? निसंकल्प है लेकिन नहीं, कोई निसंकल्प में तो खालीपन महसूस होता है, मतलब कुछ नहीं बचता। लेकिन वो जो बिंदी चमक रही है, महसूस हुआ? हाँ बिल्कुल, और संकल्प कोई नहीं है, संकल्प कोई नहीं, यही चीज है कि उसमें भी आपको स्वीटनेस महसूस होने लगे तो आप स्वीट साइलेंस में हैं। मैं ये नहीं कह रही टोटली अगर आपके संकल्प बंद हैं तो वो कोई गलत है, लेकिन वो जो हर्षित मुख है, योग, जो बाबा ने रूप कहा है कि योग में आत्मा का रूप खिलता है, तो आत्मा का, आत्मा तो ये चेहरा क्या है, आत्मा का ही तो कहते हैं एक वो है ना, इंडेक्स है। मनुष्य की जो बाहरी आकृति है मन की ही एक प्रतिकृति है, माना फोटोकॉपी। आपके मन में अगर प्यार के भाव उठ रहे हैं तो आपका चेहरा बता देगा कि आत्मा कितनी हर्षित है अपनी। ये नहीं कह रही कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, इस बात को उस रूप से नहीं लेना, मेरा खुद का ये अनुभव है सिर्फ कि जिस धारणा को, प्योरिटी को, विघ्न विनाशक को, शक्ति रूप को, मुझे पहले ये डाउट होता था कि शक्ति रूप में क्या महसूसता होनी चाहिए, क्योंकि ड्रिल तो हम करते हैं, संकल्प बहुत ऐसे व्यर्थ होते नहीं है उसमें, लेकिन शक्ति रूप का भी अपना ही वो धीरे धीरे इमर्ज होने लगा कि शक्ति रूप क्या होता है। शक्ति माना कोई भी आसक्ति नहीं, शक्ति को कोई कभी हिला नहीं सकता, माना शक्ति के अंदर क्या होता है, शक्ति कैसी होती है। तो जब आप वो ड्रिल करोगे तो आप सोचोगे नहीं कि शक्ति ऐसी होती है, तलवार लेके खड़े हो जाओ, वो सब नहीं, लेकिन आपने मंथन भी तो बेहद नहीं किया ना। आपने कोई ऐसे थोड़ी अपने 9 दुर्गा रूप, वो चलो बेसिक में करते हैं, आपको अच्छा लगे तो आप भी करो, जो आपका मन जिस एक शुभ संकल्प में रुक जाए आप वो करो, मना नहीं है, लेकिन हर एक ड्रिल का अपना कुछ मंथन भी है। प्योरिटी की अपने लिए एक परिभाषा सोचो कि मेरे लिए प्योरिटी किस लेवल से मुझे ऊपर लेके जानी है, उसके लिए मैं क्या मंथन करूं। तो मैंने जैसे बताया, मुझे पवित्रता मतलब एक बाल रूप, जैसे बच्चा कितना निरहंकारी होता है, किसी ने थप्पड़ मार दिया थोड़ी देर बाद फिर ठीक हो गया, किसी ने अहंकार, मतलब कुछ भी नहीं है। तो मेरा हमेशा से ये होता था कि बाल रूप होना चाहिए, बच्चों जैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो वो एक मेरी परिभाषा है। आप अपना जैसा जिसको लगता है। कहाँ से? ब्रह्मा बाबा दिखे, वहां से आ रहा था। नहीं, ये आत्माएं जो हैं, ये एक बहुत बड़ी, मुझे भी ऐसा महसूस होता है कभी, जैसे कभी किसी पर्टिकुलर सेवादारियों के लिए कोई बहुत अच्छा सेवा, हम उससे कुछ नहीं कह रहे, ऑटोमेटिक उसके लिए दुआएं निकल रही हैं, कुछ भी उसके लिए अच्छा संकल्प हो रहा है कि इस आत्मा का ये हो जाए, और हम खुद का ये जानते हैं कि हम ऐसे नहीं हैं कि हम ऐसे शुभ भावनाएं दे रहे हैं, हम साक्षी रहेंगे, शांत हैं, ठीक है, ऐसे कैसे देना किसी को, वो जो देवताएं हैं वायुमंडल में, वो आत्माएं हमें अपना भविष्य दिखाती हैं। और क्या होता है कि एक बार भी ऐसा अनुभव हो जाता है ना, तो आपको चख लिया, कहते हैं ना, जो टेस्ट एक बार आपने कर लिया, तो वो संदेशियों को वतन में जाके शुभी रस टेस्ट कराते थे, वो सोचते थे शुभी रस होता क्या है और भविष्य में तुमको मिलने वाला है, तो उससे वो और पुरुषार्थ करें। हमारे लिए अब हमें नहीं पता शुभी रस का टेस्ट क्या है, ये ही शुभी रस है। जो आपको अपने अंदर महसूस होता है कि मेरे अंदर ऐसा नहीं है कि मैं बहुत शुभ भावना रख रहा हूँ या मैं किरणें वो फैला रहा हूँ इस आत्मा का भला हो, लेकिन बीच बीच में वो जो संपूर्ण देवताएं कहो या जो ब्रह्मा बाबा का ग्रुप है, वो आपको ऐसे बीच बीच में अनुभव कराते हैं कि, और आपको अच्छा लगता है कि ये मेरा तो नहीं है, लेकिन अगर मेरा भी ऐसा हो जाए तो कितना मजा है।
तो वो जो देवताएं हैं वो आपको टेस्ट कराते हैं कि हम ऐसे हैं। अगर आपको हमारे साथ एक होना है तो आपको पसंद है तो ऐसा होता है ना, अपना अपना वो सैंपल दिखाते हैं, देखो हम लोग ऐसे हैं, आपको अगर ये माल पसंद है तो आप रखो। तो वो ऐसा लगता है कि ये बीच बीच में जो छोटे छोटे अनुभव होते हैं प्यार के, स्नेह के, फिर हमारी लगन बढ़ती है कि अब ऐसे हम भी बने, नेचुरल हो जाए। ये होता वो बहुत रेयर है कभी कभी, लेकिन आपको कैसा लगता है कि हमेशा ही हो जाए। तो वो चीज़ हमें, वो जो देवताएं हैं वो अपने वतन में, जो उनके वतन में जो भाषा चलती होगी प्यार की, और वहाँ वाचा तो होती नहीं है, जो भाषा वहाँ की हमें सिखाते हैं कि वहाँ शुभ संकल्पों से ही लेन देन होता है। चलो भाई। तो लेकिन इमर्ज संकल्प से प्राप्ति का अनुभव होता है। ऐसे ही हर धारणा में अलर्ट रहो, अलबेले नहीं बनो, क्योंकि समय समीप आ रहा है और समय समीप क्या सूचना दे रहा है, समान बनो, संपन्न बनो। तो समय की चैलेंज को देखो और सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। अच्छा, चारों ओर के सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं, सदा संतुष्ट, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा स्वयं को श्रेष्ठ नाम मान शान के अधिकारी अनुभव करने वाली समीप आत्माएं, सदा सर्व को संतुष्टता के वाइब्रेशन की लाइट माइट देने वाले प्रसन्न चित्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, हर सेकंड स्वयं को भरपूर अनुभव कर सदा सेफ रहने वाले स्मृति सो समर्थ भव, स्वरूप समर्थ स्वरूप भव। बाप दादा द्वारा संगम युग पर जो भी खजाने मिले हैं उनसे स्वयं को सदा भरपूर रखो। जितना भरपूर उतना हलचल नहीं, जितना जो भरपूर होगा उतना हलचल में नहीं आएगा। भरपूर चीज़ में दूसरी कोई चीज़ आ नहीं सकती। ऐसे नहीं कह सकते कि सहन शक्ति या शांति की शक्ति नहीं है। थोड़ा क्रोध या आवेश आ जाता है, अगर सहनशीलता का घड़ा भरा है तो उसमें फिर विपरीत चीज़ कोई आ ही नहीं सकती, क्योंकि जगह ही नहीं है। जब कोई दुश्मन जबरदस्ती तब आता है जब अलबेलापन है या डबल लॉक नहीं है। याद और सेवा का डबल लॉक लगा दो, स्मृति स्वरूप रहो तो समर्थ बन सदा ही सेफ रहेंगे। स्लोगन है, विश्व का नव निर्माण करने के लिए अपनी स्थिति निर्माण चित्त बनाओ। विश्व का अगर नव निर्माण करना है तो अपनी स्थिति को निर्माण बनाना है। अगले संडे फिर से अव्यक्तवाणी चलेगी, तो इस अव्यक्तवाणी के होमवर्क को अगले संडे तक याद रखना।